पाकिस्तान नहायत ही बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन के माहौल में पैदा हुआ था. पाकिस्तान मूवमेंट इटसेल्फ कन्फ्यूजन का शिकार थी. अभी तक लोग डिबेट कर रहे हैं ना कि जिन्ना साहब को चाहिए क्या था असली में. उसकी वजह ये है कि इफ़ यू एक्चुअली लुक केयरफुली एट हिज एक्शंस एंड यू लुक एट कहाँ कहाँ पे उन्होंने कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज़ेस कट कर रहे थे, एक चीज़ वो जाहिर होती है उनको खुद नहीं पता था एज सच कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या चीज़. क्या वो पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ कर रहे थे या व्हाट नो. बट एनीवेज उस कन्फ्यूजन से निकलते हुए जब ये मुल्क पैदा हुए, उस कन्फ्यूजन से निकलते हुए जब ये मुल्क पैदा हुए तो national security was the sort of clearest lens through which to see the world and to see everything, number one. Number two, the military was the one institution that was sort of top to bottom more intact than any of the others. Of course, उसको भी तोड़ के ब्रिटिश इंडियन आर्मी से यहाँ पे असेंबल किया गया था, बट नेवरदलेस जैसे मैंने जिक्र किया कि स्टेट बैंक तो था ही नहीं इधर. 5 ईयर प्लान के शुरू में एक इंट्रोडक्शन होती थी, तो उस 4th 5 ईयर प्लान में 2 इंट्रोडक्शंस हैं. एक वेस्ट पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने लिखी है, एक ईस्ट पाकिस्तानी. और ईस्ट पाकिस्तानी जो है उन्होंने उसमें फिर बैठ के पूरी अपनी हिस्ट्री उसमें नरेट की है कि हमें ये जो हमारे कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ दिस ग्रोथ दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द कंट्री, उनको हमने रेज किया है इन द फॉलोइंग फॉरम्स ऑन द फॉलोइंग डेट्स. पूरी लिस्ट बनाते हैं. वो 1955 से शुरू होती है वो लिस्ट, and it comes all the way down. They narrate at one point in 1965 during a radio broadcast when the chief economist of the Planning Commission referred to all of these people as गद्दार्स. जिसे कि हमें पहले तो इग्नोर किया जाता था, फिर हमारे खिलाफ उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप निकाल के हमें रिबट करने की कोशिश की. and when they couldn't do that either, when it was pretty obvious कि what is happening in terms of the disparity in the access to the state's resources between East and West Wing, तो फिर ये नेशनल सिक्योरिटी की लैंग्वेज हमारे खिलाफ यूज़ करनी शुरू कर दी. और 1964 में रेडियो पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट के दौरान चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कमीशन ने हमें, या डेप्यूटी चेयरमैन, आई फॉरगेट, इट्स वन ऑफ दोज टू, बट उनका अपना कॉलीग, उनका अपना सीनियर रेडियो पे जाके, और रेडियो पाकिस्तान बैक देन वाज मोस्ट पीपल्स एक्सेस टू मास मीडिया, तो और उनको गद्दार कहा गया, रॉ एजेंट्स कहा गया. माइंड यू ये वही दिन थे जब फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कह दिया गया था. तो एंड दीज आर इकोनॉमिस्ट यार. आई मीन ये इकोनोमेट्रिक इक्वेशंस लिख रहे हैं, आपको सेविंग्स रेट्स, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं. उनको आप रॉ एजेंट, उनको आप गद्दार कह रहे हैं. नो, दैट चैप्टर दैट दे हैव रिटन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. इट डिजर्व्स टू बी रेड. अब उसमें व्हेन यू गो टू द लाइब्रेरी एंड यू चेक आउट द 4th 5 ईयर प्लान और आप उसको खोल के देखेंगे, यू विल नोटिस कि दैट चैप्टर इज मोस्ट लाइकली नॉट गोइंग टू बी देयर एंड ऑल मेंशन ऑफ इट इज नाउ गॉन. आफ्टर द फर्स्ट प्रिंटिंग दे रिमूव दैट चैप्टर ऑल टुगेदर. तो फर्स्ट प्रिंटिंग के बाद जितनी और प्रिंट्स बने हैं 4th 5 ईयर प्लान के, उसमें से वो निकाल दी गई है चीज़. उसका जिक्र तक नहीं आपको मिलेगा. आपको फर्स्ट प्रिंटिंग ढूंढनी होगी, और वो यहाँ मौजूद है कराची की लाइब्रेरीज में. मैं भी ऐलान नहीं करूँगा ताकि वो गायब ही ना हो जाए. हाँ, वो गायब हो जाएगी. पता चल जाएगा उनको कि यार एक रह गया कहीं पे, पकड़ो उसको, निकालो. रख लें. तो सही बात है कि हमारी इकोनॉमी जो वेस्टर्न फ्रंट की है वो ईस्ट से चल रही थी, और इवन जूट और एक्सपोर्ट्स वगैरह उनसे चल रही थी. एब्सोल्युटली. The savings from that area, the foreign exchange earnings from that area, up until 1971, Pakistan did not have a chronic current account deficit. 1971 onwards, it has a current account deficit every single year. Right? They were financing. There was one occasion where the entire planned resources were taken and spent on the construction of Islamabad, the capital city. बांग्लादेश ने बनवाया है इस्लामाबाद. बांग्लादेशी resources से बने. Right. This is why they were up in arms. They were like, यार आप एक तो यहाँ से ले रहे हैं, ऊपर से आप खर्च उनको किन चीज़ों पे कर रहे हैं कि एक कैपिटल सिटी बना रहे हैं जो, I mean, at that time when Islamabad was being built, it was hard to figure out why. लोग नाराज़ हो जाएंगे जो इस्लामाबाद में रहते हैं, but all of Islamabad is stolen land. It is. I mean, वो अब तक कुछ केसेस चल रहे हैं. By the way, that's true of Karachi too. By the way, that's true of Karachi too. Karachi is a settler city, and we like to rail against Bahria town for what they have done over there, but the truth is कि pretty much all of Karachi has been built like that. लेकिन जब लालू खेत बना था कि तो उसका क्या नाम होता था before it came to be called लालू खेत,
या PCHS का क्या नाम होता था बिफोर इट केम टू बी कॉल्ड PCHS। अभी तक कराची शहर में आपको लियारी में और मुख्तलिफ कराची के एरियाज़ में वो बुज़ुर्ग मिलेंगे जिनकी लिविंग मेमोरी में है। वो आपको बताएंगे कि इन इलाकों का पहले क्या नाम होता था, यहाँ कौन रहते थे, यहाँ पे कहाँ कहाँ गाँव होते थे, वो लोग कहाँ गए, उनको किस तरीके से निकाला गया। ये दिस स्टोरी इज़ देयर इन लिविंग मेमोरी राइट नाउ। आइडेंटिटी क्राइसिस वो है, वो जो बच्चे नहीं होते उनको आप खिलौना देते हैं, वो फेंक देते हैं, देन रोना शुरू हो जाते हैं मुझे खिलौना चाहिए। लाइक वी जस्ट गिव इट यू थ्रू इट अवे। सो वी हैड एन आइडेंटिटी, वी थ्रू इट अवे एंड देन लाइक हमारी तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। अबे भाई आइडेंटिटी क्राइसिस है, अबे भाई तो जो हैं उनको मानो ना। जो दो चीज़ें बोली, दूसरी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बांग्लादेश है। बांग्लादेश हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। हम वी डोंट आर्टिकुलेट इट लाइक दैट, बट द 10 years of you led to Bangladesh. First, creating the disparities, and number two, again with that same colonial mindset, trying to stamp them out rather than engage with them and figure out कि अच्छा ठीक है भाई, how do we fix this problem? To just stamp it out and say कि ये गद्दार लोग हैं। 65 में आपने उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया तो फिर 71 तक पहुंच के आपको जाहिर बात है जो जहाँ तक गई है सिचुएशन। एंड मच ऑफ द एड जो हम समझते हैं कि जैसे मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं was actually loans. And much of it was military sales that were on commercial terms throughout Pakistan's history. And Shahzad, did you know that subsequent military purchases that have been made by this country have bankrupted the country? Specifically, I'll give you the example. जब पाकिस्तान ने F-104 स्टार फाइटर्स खरीदे थे 1960s में, जब उनकी रीपेमेंट्स शुरू हुई हैं, तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी तेज़ी से गिरे हैं कि 1968 में पाकिस्तान अप्लाइड फॉर इट्स फर्स्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम द एड टू पाकिस्तान कंसोर्शियम। और वहाँ से जवाब उनको ये आया था कि यार आप हमसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग ले लेते हैं एंड इन रिटर्न जो आपको फिर पैसे अवेलेबल हो जाते हैं उसकी वजह से, उससे जाके आप वेपन्स ख़रीद लेते हैं इंस्टेड। तो हमें किसी किस्म की कमिटमेंट चाहिए कि ये नहीं होएगा दोबारा, राइट। यही चीज़ 82 में जब F16 खरीदे गए, विच वॉज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन अवेलेबल, सेम थिंग हैपेंड अगेन। उनकी जब रीपेमेंट्स शुरू हुई हैं बाय 1985, पाकिस्तान वाज बैक एट द डोर स्टेप ऑफ द IMF, bankrupted the country in order to repay the cost of that purchase. एंड 85 में जो IMF को अप्रोच किया पाकिस्तान ने, 88 में जाके फाइनली वो चीज़ साइन अप की है। 91 तक जाके वो फैसिलिटी ख़त्म हुई है और 91 में एक और पेमेंट कर दी गई फॉर अ सेकंड बैच ऑफ F-16s that were never delivered after the payment had been made. And the entire 1990s, the decade of the 1990s, Pakistan spent trying to recover from the foreign exchange shock that was created as a result of that outflow. I mean, जिन लोगों को याद है कि 2007 में जो सिचुएशन हो गई थी इस मुल्क में कि रोज़ कहीं ना कहीं टेरर अटैक हो रहा है। इस मुल्क की मेमोरी बिल्कुल नहीं समझ में आती। आप कह रहे हैं अयूब खान लोगों को नहीं पता होगा, प्योर डेमोक्रेसी ने क्या किया। हम लाइक 2007 में तो अगर आप ट्विटर पे सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो 2008 में तो आप जिंदा होंगे। डू यू नॉट रिमेंबर के यूड बी लाइक अच्छा शारे फैसल की किस साइड बॉम्ब फटा है, अच्छा इस साइड बॉम्ब फटा है, मैं इस साइड से चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मतलब इतना नॉर्मल हमें ये चीज़ लगती थी कि अच्छा यार, अच्छा आज सिर्फ 35 लोग मरे कराची में, यार भाई व्हाट अ गुड डे। 2008 पहला मेरा एक्सपीरियंस था जहाँ पे जिन बिजनेस एलीट्स के साथ मेरा रब्ता रहता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस जर्नलिस्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ बिजनेस जर्नलिस्ट, पहली दफ़ा मुझसे हर जगह जो कॉन्वर्सेशंस में पिकअप कर रहा था वो ये थी कि व्हाट्स द फास्टेस्ट पासपोर्ट टू गेट आउट ऑफ हियर। आपकी लीडरशिप, आपकी बिजनेस लीडर्स जो थे वो एक दूसरे से, यार तेरे पास वीज़ा है कोई लगा हुआ, बिकॉज द तालिबान वर ऑन द एडवांस। इफ यू रिमेंबर दे वर ओनली अ फ्यू हिल्स अवे फ्रॉम Islamabad. They had done a flag march on major roads at that point without meeting any resistance. And this is what the people are talking. If you went to restaurants, यहाँ पे कैफे फ्लो वगैरह में आप जाएं, you would hear conversations like these happening. कि फलाने के पास तो वीज़ा है, तो उन्होंने तो अभी रिजर्वेशंस का भी पता कर लिया है कि अगर इमीडिएटली हमें भागना पड़े तो किस किस के पास क्या क्या इंतज़ाम मौजूद है। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है, इफ़ यू हैव एन ऑल्टरनेट पासपोर्ट अदर देन, अगर ऑल्टरनेट पासपोर्ट नहीं है, व्हाट्स द फास्टेस्ट वन दैट वी कैन अप्लाई फॉर। तब लोगों को पता चल रहा था एक कोई मुल्क है सेंट किट्स के नाम से, कैरेबियन में एक आइलैंड है, वो बेचता है पासपोर्ट्स। बेच रहा है, कितने के बेच रहा है? अब when you read about 1965 war in the history books, नहीं, actually the truth is the opposite. Okay,
65 वॉर sadly enough बंद मत करवा दीजिएगा पॉडकास्ट। भाई look 65 वॉर में हुआ क्या था, you set out to liberate Kashmir, you ended up defending Lahore. सेम ठीक है, the fact that you were able to repel one attack on Lahore doesn't mean you won the war. It means कि आप बाल बाल बच गए, क्योंकि जो मकसद आपने लॉन्च किया था उसका नतीजा आपको यहाँ मिला। एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट हैपेंड इन कारगिल, एक्सेप्ट कारगिल में they never crossed the border. They would have, अगर आप बोलते हैं नवाज शरीफ अगर क्लिंटन को फोन करके भीखे नहीं मांगता, डिप्लोमेसी नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती, मुशर्रफ वाज अ डिक्टेटर एट दैट टाइम, we would have had war. So yes, thank you to the civilians. दूसरी बहुत बड़ी चीज़ उसकी नोट करना बड़ा आसान है कि the peace agreement was brokered by the USSR. Pakistan was a US ally in the Cold War. India was a Soviet ally at that point in time. They tried to call themselves non-aligned, but they were more closely aligned with the USSR than they were with us. The fact that America let one of its allies, a treaty ally, तब तो हम treaty member थे, go to the USSR and allow a USSR brokered Tashkent. So and allow a USSR brokered peace agreement to be imposed on one of its allies means कि आपको इस लेवल तक उन लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे कि यार ये जो आपने बोंगी मारी है ना अभी, इसका हमसे कोई हमारी कोई लेन देन नहीं, हमारे पास मत आए इसके बारे में। Because they were going to the Americans saying यार इंडियन से को वो तो हमने तो कश्मीर में कुछ किया था, वो तो लाहौर पे आ गए, हमारे लाहौर में चढ़ रहे हैं हमारे ऊपर। अमेरिकन से टोल नथिंग डूइंग, ये बोंगी आपने मारी है, आप या तो अपने ट्रूप्स वापस बुलाएं वरना हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड दे लेट द USSR broker the peace agreement. That's your big indication that Pakistan had been pretty comprehensively shut out of its closest sources of power, which was its superpower alliance. And Ayub Khan's entire image suffered a huge blow. That is when the opportunistic elements in his administration saw and realized that his time's up. इस्लामाइजेशन डिस्कस हो ही रही है, तो ज़ियाउल हक बर्बाद कर दिया उन्होंने पाकिस्तान। कुछ ऐसा वैसा इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली। आप ये देखें कि जितने आजकल के दौर में सबसे अपॉर्चुनिस्टिक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं हमारे, उनकी इंडक्शन पॉलिटिक्स में हुई है 1985 पार्टीलेस इलेक्शंस में। आप उनकी हिस्ट्री ट्रेस करें, वो एंट्री उनकी वहाँ से हुई है। एक और बैच है जिनकी एंट्री हुई है 1979 लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के थ्रू। अब हर लीडर, हर मिलिट्री डिक्टेटर के लोकल बॉडीज़ पे क्यों इतना जोर देता है, उसका मकसद ही होता है कि वो पॉलिटिक्स का दरवाज़ा खोला जाए ताकि अपने मर्ज़ी के लोगों को इंडक्ट किया जाए पॉलिटिकल स्पेस में, इन ऑर्डर टू डाइल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी देयर इन द सिविलियन स्पेस, क्योंकि डिमांड फॉर सिविलियन सुप्रेमेसी इज़ कमिंग फ्रॉम दोज हु आर देयर इन द सिविलियन स्पेस। तो आप अपने मर्ज़ी के लोगों को भर्ती करते हैं पार्टीलेस इलेक्शंस, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस, इन चीज़ों के थ्रू। खुद तो डिक्टेटर चला गया, वो लोग अभी तक चल रहे हैं, वही लोग फिर आगे जाके PMLQ में आते हैं, वही लोग आगे जाके उन्हीं को असेंबल करके PTI बनाई जाती है। आप देखें ना, IJI में जो लोग थे, Q लीग में जो लोग थे, PTI में जो लोग हैं, either as allies or as members of the party, and there's substantial overlap happening across the board. ये तो उनका मकसद होता है, ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, जिस मर्जी पार्टी के लिए वो साथ चलने के लिए तैयार हैं, जो मर्जी एजेंडा अपने चलाने के लिए तैयार है, सो लॉन्ग बस उनको ओहदा मिल जाए, दैट्स इट। तैयार है सो लॉन्ग बस उनको ओहदा मिल जाए, दैट्स इट। उस सिर्फ आती गेम में उसके लिए, एंड दे आर विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स टू कम इन देयर। इससे पहले के लोग पटवारी लिखना शुरू हो जाएं, नवाज शरीफ भी, उनको बस ज़ियाउल हक नहीं बनाया था, नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक ने बनाया था।